तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। हेलो। हाँ साद, मैं कह तो रही हूँ कि रिस्क नहीं है, पता नहीं तुम इतना डर क्यों रहे हो। ओहो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, और यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानता सिवाय बाबा के। जाहिर है एक लड़की को उसके माइयों से भगा के लेके जा रहा हूँ, चलो नहीं तो और क्या करूँ। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और तुम इसी तरह डरते रहे तो मैं खुद तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। देखो, आज का ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लेकिन घर से कदम बाहर निकालने से पहले एक चीज याद रखना, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे। एक मर्तबा शादी के चक्कर में फंस गई ना। ओफो, क्या सारी बातें फोन पे कर लोगे। ये पीले दुपट्टे में ना निकल आना, कोई चादर वगैरह ओढ़ के आना। एक तो तुम्हारे इस चक्कर में मैंने अपनी एक शर्ट भी खराब कर दी। और बाबा को छोड़ो, अगर वो अपनी मर्जी कर सकते तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। साहब कब से आवाजें दे रहे हैं, जल्दी ऊपर आओ। जी मैं आ रहा हूँ। रुको, आई डोंट केयर, मैं आ रही हूँ। I'm coming। कहाँ जा रही हो? पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? मेहंदी को धूप लगाने जा रही हूँ। पहले अपने रंग का तो कुछ कर लो जो उड़ा जा रहा है। और अगर धूप ही लगानी है मेहंदी को तो ऊपर टेरेस पे लगाओ। बाहर कहाँ जा रही हो? 10 मर्द हैं, नौकर हैं, गार्ड हैं, कजन्स हैं, मतलब लड़कियों को ऐसे ही तो माइयों नहीं बिठाते ना। पप्पू आपको साथ ढूंढ रहा है। और मैं तो अपने कमरे में थी। अब आया था ऊपर, आपको ढूंढता हुआ पूछ रहा था अम्मी को कहीं देखा है? ये ऊपर कहाँ दंदनाता फिर रहा है? 2 लड़कियां माइयों बैठी हैं। अब आप ही समझाए ना। हाँ, मैं करती हूँ इससे बात। और तुम कहाँ चली? पप्पू बाबा से मिलने। ओ भाई, मत जाओ बाहर, इस वक्त कह रही हूँ लेकिन नहीं सुनेगी ये लड़की। ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप प्यार नहीं करती, आप सारा से जीतना चाहती हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगी मुझे कि यूँ ऑफिस से लेट करवा के मुझे किस महाज पे लेकर जा रही हैं? गिफ्ट लेने, मैंने बताया तो था। ओहो सारा, तो ये काम हम रात में भी कर सकते थे, और सुबह सुबह कौन सी शॉप्स खुली होंगी हमारे लिए? केक का ऑर्डर देना था। केक वाला केक के साथ दुकान पर मौजूद है। जहाँ जहाँ से गिफ्ट्स उठाने हैं वो सारी दुकानें खुसूसी तौर पर खुलवाई गई हैं। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो तो बस बंद आंखों के साथ ही देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आंखें खोले ना तो सिर्फ फुप्पो ही नजर आती है। डरता नहीं हूँ मैं, प्यार करता हूँ अपनी अम्मी से। हाँ, प्यार करते हो अम्मी से, इसीलिए ना अम्मी तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करने देती। You are so mean। क्या करूँ, ऐसी हूँ मैं। आप कहें तो मैं गाड़ी से उतर जाऊँ, आप कॉल रिसीव कर लें। नहीं, रॉन्ग नंबर है।
चुकी होंगी और तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी होंगी, तुम्हें ना पाके ना उन्होंने पूरे घर सर पे उठाया हुआ होगा। ठीक है, जब घर में तुम नहीं मिलोगी ना तो उस गुनाह का सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस बात की तुम टेंशन नहीं लो। उन्हें पता है उन्होंने कितना फट्टू बेटा पैदा किया है, तो वो तुम पे शक नहीं करेंगी। व्हाट? ठीक है, अपने काम फिर तुम खुद ही करो, मैं तो चलता हूँ। हे, एक मिनट भी बात सुनो। मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी, ये भी सोच लो कि वो क्या क्या स्टोरी सुना सकती हूँ। होती ना तुम्हारी माँ, तो फिर तुमसे पूछता है इन अम्माओं को डील करना कितना मुश्किल काम है। चलो जल्दी। हाँ हाँ, मेरे बिल पे ख्याल करो। से आई विल गेट दिस वन। बाबा विल लाइक इट। दो जवान जहान लड़कियां, कोई सोने की अंगूठी है, यूं कोनों कुदरों में आप ढूंढते फिर रहे हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी 6 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, हम उनको क्या कहेंगे? आलम भाई, मैं आपसे कहती थी ना, ये बिन माँ की बच्चियों को इतने लाड प्यार से नहीं पालना चाहिए। तुम तो चुप करो मुझे करवा दें, आप जो बहन हो ना। मेहमान आएंगे, उनको क्या चुप कराएंगे हम? यार, मुझे सोचने का मौका दो। हाँ, ये साथ कहाँ है? साहब तो सुबह ही चले गए थे। अच्छा, वो घर गया था अपनी किताबें लेने के लिए। एग्जाम्स है ना, उसकी तैयारी करनी है उसमें। फोन भी नहीं उठा रही हैं। वहाँ गया था। आप फिर से फोन करके तो देखें। कहाँ थे तुम लोग? ओह गॉड, बैटरी खत्म। अच्छा जरा अपना मोबाइल तो देना। यार मैंने अपना फ़ोन बंद किया हुआ है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बाबा, सब ठीक है। अभी फ़ोन खोल लूँगी ना, घर से इतने फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, सरप्राइज़ का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा, मैंने हैप्पी बर्थडे नहीं सुना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सुन के एंजॉय भी कर लिया आपने। अरे कैसे एंजॉय कर सकता हूँ जबकि मेरा परफेक्ट डांस पार्टनर एक कोने में अकेला खड़ा है। तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी चली गई थी, तुमने मेरे पास आके क्या कहा था? क्या मैं आपकी डांस पार्टनर बन सकती हूँ? Yes, for sure. That's like my daughter. बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ज़ारा जीत गए। बेटा, जीती तुम हो। देखो, जब तुम इस दुनिया में आए ना, तो हम तुम्हारे पेरेंट्स बने, तो लिहाजा इस जीत को कोई नहीं हरा सकता। You will always be my first love. और ये भी बता दे कि मैं कौन सा वाला लव हूँ। तुम्हारा केक काटने वाला। उसके बाद ये तुम दोनों यहाँ टहले क्या जा रही हो? इधर आके बैठो, लोग देख रहे हैं। तो जाए जाकर उनसे कहें ना, हमसे क्या कह रही हैं? इसकी ज़बान कंधे पे पड़ी होती है हर वक्त। 4 दिन में अपने भाई की खातिर तुम लोगों के यहाँ रहने के आ गई। तुम लोगों ने तो मुझे मजबूर समझ लिया। प्लीज खुदा के लिए भी खामोश हो जाए आप लोग, प्लीज। घबराने वाली कोई बात नहीं, उनकी तबीयत अब ठीक है। क्या हम मिल सकते हैं? जी जी श्योर, लेकिन आप में से कोई एक मेरे साथ आए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जाओ, चलो आओ ना, हम तो देखें उनको। मुझे आलम साहब कुछ दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बात है वो छुपा रहे हैं। लेकिन अपेरेंटली तो सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में भी और बिजनेस में भी। गलबन आप लोगों की कहीं शादी होने वाली है? इन-लॉज की तरफ से तो नहीं नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। ओ वाइस्ता, जोर से लगाएंगे। जोर से क्यों भाई? बाप को तकलीफ देना चाहती हो? और आपने क्या किया है, खुद भी तो देखे ना। अरे तुम लोग जो इतने सरप्राइज देती हो, मेरा एक शौक देना तो बनता है ना। क्या कहा डॉक्टर ने सारा? अरे क्या कहना है, यही कहेगा ना कि स्ट्रेस मत दो, मरीज को खुश रखो, फला फला फला।
यानी कि आप सब जानते हैं। क्या छुपा रहे हैं आप हमसे बाबा? अरे बेटा कुछ ही छुपा रहा है, ये सारे डॉक्टर एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह होते हैं, वो चीजें बताते हैं कि दोबारा बंदा फिर उसी के पास जाएगा। ये क्या आप लोग इशारों के नारों में बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है? बाबा इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सारा, ये बातें घर जाके भी हो सकती हैं, क्या करिए? अरे भाई, जब तक दो जवान जहान लड़कियां अपने ससुराल नहीं पहुंच जाएंगी, बाप को परेशानी तो रहेगी ना। अरे बतूल, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है। अच्छा, मैं घर से कुछ खाने के लिए ले आऊँ, क्योंकि केटरिंग वाला, फूलों वाला और इलेक्ट्रिशियन सारे पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ, चलते हैं भाई, बुलाओ किसी को, सब ये निकालो यार, ये जल्दी से। मामू फिलहाल मैं अपने जाने की बात कर रहा हूँ, आपको 2-3 घंटे अभी यहीं पे रहना है। और इन दोनों को भी ले जाओ, खामखा यहाँ लोगों की नजरें लगती हैं। जी। अच्छा भाई सुनो, ये जो फूल है ना, इनको ऐसे लगाना कि ज्यादा नीचे ना लटके, वरना रस्म के दौरान जब तस्वीरें खिंचवाएंगे तो मुंह पर आएंगे, है ना? अच्छा सारा, मेरी बात सुनो, ये वो नहीं लग रही हैं ज्यादा, और तो नहीं लगेंगे बड़े बड़े से लैंप्स? ये वाली लैंप्स? हाँ, दे लोग गुड। चलो सही है। अच्छा सुनो, मैं बाबा के पास जा रही हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करो, हम 15 मिनट में निकल रहे हैं सालोन के लिए, ठीक है? 15 मिनट में? 15 जल्दी, मिनट में जल्दी, सारा? 15 मिनट का काम नहीं है, बहुत काम पड़ा है। 15 मिनट में कैसे होगा सारा? मैं हाथ बता दूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए यहाँ पे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें देखने आया हूँ। जाओ यहाँ से, देखे बगैर? जाओ पागल, पप्पू ने देख लिया ना तो वाकई कयामत खड़ी कर देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे खानदान में सारी खवातीन तुम्हारी तरह क़यामत बर्पा करने में एक्सपर्ट हैं? पहला पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी खैरियत पता करने ही आया था। अम्मी को अंकल की तबीयत का पता चला था तो उन्होंने तुम्हें भेज दिया? जी हाँ, नहीं जी, मुझे भेज दिया उन्होंने। वो गई थी ना मामू को रिसीव करने एयरपोर्ट। तो मामू को रिसीव करने के लिए तुम्हें भेज देती हैं? मतलब तुम खामखा में ससुर की तबीयत पूछने दौड़े चले आए। अब तुम्हारी अम्मी ये सोचेंगी मेरा बेटा पहले से ही ससुराल का गुलाम हो गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी ने रस्म की चीजें भिजवाई थी। तो पहले बताना था ना, खामखा में इतनी डांट खा ली। कहाँ रखवानी है? हाँ चलो आओ, मैं बताती हूँ। कैसी लगी ये वाली कयामत? बाबा, बाबा, बाबा कहाँ? क्या हुआ? As expected, ना आपने अपने कपड़े चेंज किए हैं और ना ही आपने हमारी बात सुनी है। बाबा जल्दी से तैयार हो के नीचे जाएं ताकि पुप्पो का फोकस हम पे से तो हटे। वैसे पुप्पो अच्छी है, ससुराल जाने से पहले ही ससुराल के मजे दे रही है। जिस तरह मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता ना, तुम भी उनको सीरियस मत लो। इसे कहीं से ना आपकी बहन नहीं लगती हूँ। हाँ, ये बात तो उनको भी पता है। वैसे एक्चुअली वो जिंदगी ने उन्हें इनसिक्योर कर दिया है। इनसिक्योर फॉर व्हाट बाबा? आई मीन, आई थिंक आपके और दादाबू के होते हुए कोई औरत इनसिक्योर नहीं हो सकती। ठीक कह रही हो। अपनी मनमानियां करके ना खुद को अकेला कर लिया है, और जाहिद भाई को उनके माँ बाप से अलग कर दिया। जब वो दुनिया से चले गए तो जाहिद भाई बतूल को सारी जिंदगी ताने देते रहे। तब भी साथ ऐसा है ना। देखो, जो औरतें ना अपने शौहरों को माँ बाप से अलग करती है ना, वो हमेशा अपने बेटों के लिए इनसिक्योर रहती हैं। अरे काट क्यों रही हो? अरे काटो मत ना, उठाओ, जवाब दो, बोलो अभी पापा ने तैयार होना है, अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा। जाओ जल्दी से तैयार हो के आए, इंतजार कर रहे हैं हम लोग सब नीचे। या कमिंग। साथ कितनी अच्छी सेटिंग की है तुमने। मैं इधर तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ, तुम साथ को वाह वाह कर रही हो। साथ इतनी मेहनत कर रहा है ना मेरी शादी के लिए। वैसे अगर तुम मुझे कॉलेज में ना मिलते ना, मैं साथ से शादी कर लेती।
हाँ, मैं ना होता तो तुम्हारे पास इसी तरह की ऑप्शंस बचती। अच्छा, ज्यादा गरूर ना करो तुम, अभी भी ऑप्शन अवेल कर सकती हूँ। ओए, गलती से भी सोचने की गलती ना करना। वैसे तुम लोग जितनी देर कर रहे हो ना आने में, तो इस ऑप्शन पे काम किया जा सकता है। यार एक तो ये जाफर भाई ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है, अब दूसरी फ्लाइट ले रहे हैं। शादी से 4 दिन पहले कौन मीटिंग्स करता है ज़ैन? उनकी लव मैरिज थोड़ी है। भाई शादी शादी होती है। I mean, अब देखो ना, जब से बात पक्की हुई है तब से उन्होंने सारा से कांटेक्ट भी नहीं किया। कितनी बुरी बात है। तुम्हें पता है ना जाफर भाई कैसे हैं, चुपचाप से, रोबदार आवाज, इंट्रोवर्ट से। और लॉयल लोग सुना था बहुत बातें करते हैं, लेकिन जाफर भाई ने सुनी सुनाई पे सारा पानी फेर दिया। तुम्हें पता है हम लोग रोज कितनी बातें करते हैं, सारा को कितना फील होता होगा। देखो ज़ारा, मैं और तुम एक दूसरे से 4 साल से मोहब्बत करते हैं। मेरी अम्मी 2 महीने पहले तुम्हारे घर गई है रिश्ता लेने, और उन्हें तुम्हारे समेत सारा खानदान पसंद आ गया है। अब मैं और मेरा भाई, आप दोनों बहनों से मुंसलिक हो गए हैं। शुक्र करो मेरी अम्मी की कोई कुंवारी बहन नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पापा का रिश्ता भी मांग लेती। शट अप ज़ैन, पागल। अच्छा सॉरी, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। मेरे ख्याल से भाई आ गए हैं। अच्छा, टॉक टू यू लेटर। बाय। ओके बाय। क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जाओ चेंज करके आओ। बल्कि रुको, मैं बताती हूँ क्या पहनना है। क्यों भाई? क्योंकि शादी मेरी है और हर चीज मेरी मर्जी की हो। चलो उठो, आओ उठो, इधर आओ। सारा इतने काम है करने वाले, क्या कर रही हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। यहीं ठहरो, बल्कि ऐसे करो, आंखें बंद करो। आंखें क्यों? आंखें बंद करो ना। अच्छा, आंखें खोलना नहीं। आंखें खोलो। साद, क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था आंखें खोलने को कहा था। वाओ, तुमने मेरे लिए शॉपिंग की? हाँ, एक्चुअली तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुर्ता ले आई थी। साथ कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया है? ज़ैन के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो ये कुर्ता देख के मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए फौरन ले लिया। शॉपिंग के लिए किसी और के लिए गई थी? ख्याल किसी और का आया? कहीं ये खुदा के इशारे तो नहीं? साद, अच्छा देखो, अच्छा लग रहा है ना? कुर्ता या मैं? कुर्ते में तुम। अरे 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 साद, मेरी रुखसती कल है, आज नहीं। तुम्हारे तो आंसू निकल आए मेरी जुदाई में। तुम्हारी जुदाई पर नहीं सारा, खुदा की खुदाई पर। थैंक यू। जब इतने दिन मेरी कोई याद नहीं आई तो अब क्यों? और अब जब 3 दिन बाद मेरी शादी है तो अब बात करने का क्या फायदा? सारा, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो एहसान करें आप मुझ पर, या किसी ने एहसास दिलाया आपको? सारा, सारा क्या हुआ? किसका फोन था? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मेरी दोस्त है ना सादिया, उसकी कॉल आई थी। वो कह रही थी मैं नहीं आऊंगी, तो मैं उसी को डांट रही थी। सादिया तो नीचे आई भी है। सादिया नीचे? मैं इस सादिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये दूसरी सादिया है, तुम नहीं जानती। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो। सारा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरी वजह से फंस रही हो? तुम ये बात मुझसे आज ही क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों, ऐसे दिल में ख्याल आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अपने दिल में ऐसी बात आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारे और जैन के दिल को खतरा पहुंचे। चलो। बहुत देर कर दिया तुमने खुरम। तुम मेरी हो जाओ, मैं सबसे लड़ लूंगा, सबसे। वो लोग अजीज हैं या हम? मैं आप जैसे लोगों को अजीज मानता ही नहीं। सर किसे दा यार ना विछड़े। बाबा, बाबा इधर आ जरा, इधर आ, इधर आ। अरे क्या हुआ? बाबा ये आपने क्या पहना? अरे गालिबन कुर्ता कहते हैं बाबा इस रंग में। अरे भाई मेहंदी की मुनासबत से बिल्कुल ठीक है। फिर तो ना आप शादी पे रेड कलर का सूट पहन के घूमेंगे। बाबा इवेंट्स को इतने लिटरल मीनिंग में लेने की जरूरत नहीं है। और बाबा वैसे भी डॉक्टर आपको ये उछल कूद करने से मना किया। आई मीन ढोल की। ओके 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 ओके। वैसे बाबा आप बहुत बड़े अटेंशन सीकर हैं। यार देखो, जब तक तुम दोनों इस घर में हो, कम से कम उस वक्त तक तो डिजर्व करता हो ना अटेंशन। ओ देखो, सबसे बड़ा अटेंशन सीकर तो ये है सिद्दीकी। बाबा ने नहीं बदलना। अरे सिद्दीकी क्या हो रहा है? क्या हाल है यार? अकेले आए हो भाभी की तरह? अरे भाई तुमको पता है औरतों की तैयारी वाली के चक्कर जो है ना बहुत देर लग जाती है। बेटे के साथ आएंगी, जब से वो बेटे की शादी की है ना इन्होंने, बिल्कुल पोजेसिव हो गई, उसको जान नहीं छोड़ती उसकी। भाई यार देखो, पोजेसिव तो मैं भी हो गया हूँ। मेरा दिल करता है जैन और जाफर के पास जाऊं और उससे कहूं कि कैसे हिम्मत होगी मेरी बेटियों को मुझसे जुदा करने की। आलम साहब, बेटियां तो बादशाहों को भी बिहानी पड़ती हैं। अरे भाई हॉर्न क्यों बजा रहे हो? जाओ जाकर बुला कर लाओ जाफर को। मैं भी धुला हूँ, मुझे भी दूल्हे की तरह ट्रीट कर ले फॉर चेंज। करो तुम्हें दूल्हे की तरह ट्रीट। हाँ छोड़ जा रहा हूँ। से बोलो जल्दी आ जाए, ऐसा ना हो सब लोग आ जाएं फिर हम पहुंचे। ना नहीं यार, मैं नहीं बता सकता। देखो वो इस दुनिया में खुश होने के लिए आए, अपने बाप की हार नहीं सह सकते। तो फिर ये बार बार क्यों अपने ज़हन पे तारी कर लेते हो और अस्पताल चले जाते हो? हमें भी टेंशन देते हो यार। You know, attention seeker. भाई क्या हुआ? आप तैयार क्यों नहीं अभी तक? यार ये रंग मुझ पर कहाँ सूट करेंगे और एम्ब्रॉयडरी मुझे पसंद नहीं। ठीक तो है भाई। अच्छा जल्दी से बताएं वो कहाँ है जो अम्मी ने आपके लिए सिलवाया था। दिमाग खराब हो गया? देखो कितना लाउड है यार। भाई हमारी शादी हो रही है, हम किसी सोएम पे नहीं जा रहे, मेहंदी पे जा रहे हैं। अब जल्दी करें ना प्लीज। ये आप मुझे दें, जिसका भी फोन होगा मैं कहूँगा बहुत बिजी हैं इस वक्त। ठीक है प्लीज। क्या हुआ आया नहीं जाफर? कपड़े बदल रहे हैं। इसके कपड़े सबसे पहले मैंने निकलवाए थे, अभी तक चेंज कर रहा है। आपकी एफर्ट का कोई फायदा नहीं, पहनना इन्होंने वही व्हाइट वाला कुर्ता है। शुक्र है आ गए। आए ना पहले आप आजा आए ना। एक्चुअली जाफर की फ्लाइट लेट थी, इसलिए सारे प्लान लेट होते चले गए। माजरत चाहता हूँ। नहीं इसमें माजरत की क्या बात है, इसमें कम से कम हम जैसे लोगों को प्रैक्टिस का मौका थोड़ा सा मिल गया। भाई साहब रस्म शुरू की जाए। हाँ मैं जरा बतूल से। बतूल
यहीं बैठे रहो। भाई सेमिनार नहीं हो रहा, आपकी मेहंदी का सेटअप है, एक्सप्रेशन बदल लें। अब मेरे एक्सप्रेशंस जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बदल कैसे सकता हूँ? मतलब फेक एक्सप्रेशन दो। लग रहा है आपको जबरदस्ती बिठाया है यहाँ पर, मतलब स्माइल कर लें, उनको अच्छा लगेगा। छोड़ें, भाभी से बात हुई आपकी? हाँ, भाभी से? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है किस मौजू पर? You're getting married, आपकी बात होनी चाहिए। हाँ, और वो तो इनिशिएट नहीं करेंगे ना, आप करेंगे। It's better to get to know each other. Plus it's a little rude. Rude? जी। सच? पर यार अगर मैंने कोशिश की और उससे सही रिस्पांस ना मिले तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है यार। अभी देख लेते हैं। अरे कर क्या रहे हो? वापस दो मुझे। नहीं यार देखो, होशियारी मत करो, लोग देख रहे हैं, प्लीज वापस करो। हाँ दे रहा हूँ। बस कर दिया टेक्स्ट। किसे? Can we meet upstairs? Don't be crazy यार। क्या हो गया? अरे यार पागल हो गए हो क्या? अच्छा मैं आता हूँ। अबे ज़ैन, ज़ैन। I'm sorry, आपके रास्ते में आ गया। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहना क्या है उसने? खुद देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करने तो पता नहीं क्या आया था, लेकिन अब सब भूल गया। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तक तो दुआ की थी, अब देख रहा हूँ दुआ को बोलो कि कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसी बातें तो तुमने पहली मुलाकात में भी की थी, कोई नई बात कहो। अभी तक पहली मुलाकात तो चल रही है, दूसरी तो हुई नहीं। तुझसे मिलने से पहले तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दुनिया की हर चीज, हर लफ्ज, हर रिश्ते का मतलब समझ में आ गया। तुमसे मिलकर ये जिंदगी बामायनी हो गई है सारा। जाओ। अच्छा हाँ, जाफर भाई मैसेज कर रहे थे भाभी को, उनका फोन के पास नहीं है, उनका फोन है उनको चाह देना। और हाँ आखिरी बात, आई लव यू। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं भुला सकते। लव यू। तुम्हारे काबिल बनने के लिए तुमसे दूर गया था। तुम अब मुझसे क्यों दूर जा रही हो? क्या है सारा? मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर ये सब कुछ क्या है? खुदा के लिए आहिस्ता बोलो। मैं तो खुदा के लिए आहिस्ता बोल ही लूंगी, लेकिन जो तुम ये कर रही हो ना,
उसके लिए खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा सारा। मेरा यकीन करो ज़ारा, खुरम से मेरी कोई बात नहीं हुई है। वो 2 हफ्ते पहले कनाडा से वापस आया है और बाबा की कसम पिछले 2 साल से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जब से उसे पता चला है कि मेरी शादी हो रही है वो पागल सा हो गया है। तो उसे क्या लग रहा था कि तुम अपनी सारी जिंदगी उसके इंतजार में ऐसे गुजार दोगी? एक बार सारा, एक बार वो बाबा से नहीं मिलने आया। उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना था, कनाडा जाना था उसको। सारा तुम रो क्यों रही हो? खुदा ने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया ज़ारा। आजमाइश? कौन सी आजमाइश सारा? नीचे तुम्हारी मेहंदी की रस्म हो रही है और कल तुम्हारी शादी है, यही हकीकत है सारा। प्लीज, तुमने तो कहा था तुम उसे भूल गई हो। मुझे भी यही लगता था कि मैं उसे भूल गई हूँ, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी ज़ारा। मुझे वाकई नहीं पता था कि किस्मत यूं मुझे दोबारा उसके सामने लाकर खड़ा कर देगी। भाई रिप्लाई आया। कैसा रिप्लाई? ब्रो, भाभी का मैसेज है, मैं नहीं पढ़ सकता। सच एन इडियट। भाई थैंक यू। अगर किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो, I'm always there. Shut up. जाफर भाई के सामने खुरम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जाफर जैन का भाई है। मोहब्बत को खोने का डर कितना अजियतनाक होता है ना। देखो सारा, प्लीज प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, मैंने अपने आप को खत्म कर लिया है। अब कुछ खत्म नहीं हो सकता। अम्मी बुला रही हैं तुम दोनों को। हाँ साथ। क्या हो? सब खैरियत है? दुआ करो खैरियत ही हो। चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। अम्मी कह रही थी तुम दोनों को मैं लेकर आऊं। तुमने सुना नहीं? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सारा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? खैरियत है? मुझे लगा कि कोई टेरेस पे कूदा है। जी जी जी। चलो ज़ारा। याद है पहली एनिवर्सरी हमने कैंपस की कैंटीन में मनाई थी, और आज देखो सब हमारा प्यार सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही कहते हैं जाफर भाई, जब दो लोग अपना प्यार सच्चाई से निभाए, दुनिया की हर शय उनकी सच्चाई की गवाही देती है। बस कर दो भैया, कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ दो। ठीक कह रही हैं भाई, अब इजाजत मिलने तक बिल्कुल चुप।
क्यों आए हो तुम खुर्रम यहाँ? क्यों? पहले कम बर्बाद किया जॉब, फिर बर्बाद करने आ गए हो। बर्बाद तो मैं हो गया हूँ तुमसे दूर रहकर। सारा खुद बताओ, तुम्हारे काबिल बने बगैर मैं किस तरह तुम्हारा हाथ मांग सकता था? जिसके अपने ही रहने का ठिकाना नहीं था वो तुम्हें छत किस तरह देता? सारा मैंने बहुत धक्के खा, अपने और परायों सबकी ठोकरें खाई सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे काबिल बन सकूं। और आज जब मैं इस काबिल हो गया हूं कि फख्र से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूं तो तुम मुझे छोड़ रही हो। तुम पता करना था कि मैं किस हाल में हूँ, कैसे जी रही हूँ, क्या गुजर रही है मुझ पे। तुम्हारे पल पल की खबर थी मुझे, तुमसे बेखबर मैं किस तरह रह सकता था। मगर जिस तरह की हैसियत से मैं गुजर रहा था मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले, इसलिए दूर रहा। बहुत देर कर दिया तुमने खुर्रम, बहुत देर। अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। 2 दिन बाद शादी है मेरी। 2 दिन बाद है, अभी नहीं। तुम कितने खुद गर्ज हो खुर्रम। प्यार खुद गर्ज कर देता है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं कुछ नहीं देख सकती खुर्रम। पूरा खाओ, पूरा 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 लगा दो, लगा दो। Go. You should be up there. I wish. You need to go up right now. जाओ, मैं सबसे लड़ लूंगा, सबसे। लेकिन मैं किसी से नहीं लड़ पाऊंगी। तुम नहीं लड़ो, मैं लड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। तुम अब कुछ नहीं कर सकते खुर्रम। जाओ यहाँ से और वापस पलट कर मत देखना। आखिरी बार एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। किसेदा यार ना बिछड़े। आपस में बात सुनने में कितनी देर लगती है, खाने में इतनी जल्दी हो जाती है। किसेदा यार ना बिछड़े। चाहते कि तुम्हें बेटियों पैदा ना हो, कि जितने भी नाजों से पाले एक दिन धोखा दे ही जाते। आज आखिर पहली गुजारिश, गलती माफ कर दे। इंसान गलती तो माफ कर सकता है, गुनाह नहीं। इस खुशकिस्मती को पाने के लिए तुम्हें एक और हादसे को झेलना पड़ेगा।